बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जिस खेत में आज हम खड़े हैं ये है गोल्डन फार्मी लहसुन का, गार्लिक का, जिससे मैंने पहले वीडियो दी थी कि फ्लैट ज़मीन पर लगाने का तरीका और बेड पे लगाने का तरीका। 42 इंच के बेड पे लगाना है, 14 इंच के बेड पे लगाना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरी ज़मीन जो है ये कलर वाली है, डंगी है, यहाँ पर जर्मिनेशन बहुत कम होती है। इसकी औसत पैदावार आती है, अगर आपने 8 मन बीज लगाया उसकी अलग होगी, 9 मन, 10 मन, 11 मन तक। तो हम ना, मैं उस खेत की आपको वीडियो दूंगा, वो मेरा अपना तो नहीं है, मेरे दोस्त का है, मेरे उस्ताद मोहतरम का है, जिनके पास लगा हुआ है। वो उनका 4-5 एकड़ है, उसकी ज़मीन बहुत ज़बरदस्त गसरे वाली रेतली, यानी कि पानी लगाएं आधे घंटे के बाद खुश्क हो जाता है। वहाँ पर जर्मिनेशन इसकी 90% के ऊपर हुई हुई है और वो खड़ा भी बहुत कमाल का है। तो देखें, ये ज़मीन की आपकी मुनासबत के हिसाब से होगा, ये फसल का तो मामला नहीं होगा। जिस किस्म की आपकी ज़मीन होगी उस किस्म का इसने आपको औसत देनी है। जो ये हमारी ज़मीन है, ये पक्के वट की ज़मीन है, यहाँ पर कलर है, ये इसको मैं आपको दिखाऊंगा। तना इसका आपने देखना कितना मजबूत है, और इसमें जो जर्मिनेशन कम हुई थी, मेरी जर्मिनेशन तकरीबन कमो बेश 70% है सी। जो बेड पे लगाई गई थी वहाँ पर तो 50% जर्मिनेशन हुई है। तो पता नहीं क्या बना, बाकी कहीं पर किसी एक जगह पर जो है वो जर्मिनेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त हुई है। लिहाजा ये हमने अक्टूबर में लगाया था। अक्टूबर के बाद आप सोच लें, अक्टूबर की मेरा ख्याल है गालबन 15 के 14 तारीख को लगा था। तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। चौथा माह ये चल रहा है इसी पिछले। तो आगे उम्मीद है जो चल रहा है ना, ये हमारा मार्च में तैयार हो जाएगा, यानी गंदम की कटाई से पहले पहले हम इसकी बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसकी औसत पैदावार, जो अक्सर लोगों की कालें आती है कि औसत पैदावार क्या आई या औसत पैदावार क्या आती है, मैं आपको मफहूमन 1 मन अगर आप एक खेत में लगाएंगे, 1 मन, अगर 1 मन के मुतबादिल ये आपको 12 मन, 13 मन, 14 मन, 15 मन दे जाता है, तो आपकी आप खुद सोच लें, अगर 8 मन लगाएंगे उसकी कितनी एवरेज, ये ड्राई हालत की बात कर रहा हूँ। अगर 9 मन लगाएंगे तो उसकी एवरेज ज़्यादा आएगी, अगर 10 मन लगाएंगे तो उसकी एवरेज ज़्यादा। एवरेज का मामला रकबे पर नहीं है, इसका एवरेज का मामला है आपने सीड कितना लगाया है 1 एकड़ में, उसके हिसाब से आपकी एवरेज आएगी। बाकी रह गया रेट का मामला, ये कितने, ये तो आप देखना है खुद ने, मार्केट क्या करती है। जब आप पहले उठा कर ले जाएंगे मार्च अप्रैल में ले जाएंगे, सर रेट कम होगा मंडी में। जब आप इसको खुश कर लेंगे जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ले जाएंगे, तो साफ ज़रा उस वक्त तो ड्राई हालत में होता है, खुश्क होता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरीके से इस दफ़ा ये 22,000, 24,000, 25,000 रुपए तक ये एंड में चला गया था। वैसे 18,000, 19,000, 18, 19,000, 16, 17,000, 18, 19,000, ये तो तकरीबन 2 महीने मुसलसल इसका रेट रहा है। अगर किसी आदमी का 100 मन भी 1 एकड़ से निकला है ड्राई हालत में, तो अक्सर लोगों के 120 मन, 30 मन, 35 मन निकले हैं। तो ड्राई हालत में अगर उसका इतना निकला है तो आप खुद सोच ले उसका क्या रेट बना। मैं कहता हूँ आप 18 लाख पर, 12 लाख, 15 लाख पर, 20 लाख पर ना जाएं, लेकिन जो आप फसलें लगाते हैं उससे इसकी एवरेज फिर भी अगर 5 लाख, 6 लाख, आपका घर का सीड है, आप ना खरीदे। अगर घर का सीड है, मैं कहता हूँ अगर घर का सीड हो, ये 5 लाख में एकड़ सेल हो, 4 लाख में हमारा एकड़ सेल हो जाए, तो हमें तो दूसरी फसलों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसकी इतना है ही नहीं। इसका मल्च का जो तरीका डाला गया, हमने ये देख रहे हैं हमारी ये फील्ड, इसमें हमने मल्च की थी, यानी हमने फ्लैट जमीन पे लगाकर ऊपर पराली डाल दी थी। तो इसमें कोई कोई शाजो नादर, इसमें कोई कोई पौधा उगा तो हमने हाथ से उखाड़ दिया, ना कोई गोडी की, ना हमें कोई परेशानी, ना बार बार जड़ी बूटी का स्प्रे हुआ है। इसके ऊपर जो स्प्रे किए फंगस वाले, वो मैंने तकरीबन सिर्फ 2 किए हैं अभी तक। हाँ, बाकी टॉनिक में ज़रूर करता रहूँ। टॉनिक में हम फर्टिलाइज़र होती है, वो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कर लें, एनपीके कर लें, इज़ा बयान कर लें, या कोई भी जिस तरीके से खाद कोई आपको ऊपर मिलती वो आप स्प्रे करते रहें। ये सूरत हाल है। इसको बीमारी भी इतनी नहीं आती क्योंकि ये पराली डाली होती है, नीचे से मल्च की होती है। बेड पे भी हमारा जो मल्च किया हुआ है वो भी आप देख लेना, वो भी ज़बरदस्त है। इसकी एवरेज के हिसाब से यही तरीका है। और जो दोस्तों की अक्सर काले आ जाती है कि वो कहते हैं ये देखें ये हमारा तो यहाँ से ना ख़राब हो रहा है, ये खराब देखें। अगर मौसमी हालात, थोड़ा दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का लो होता है, तरेल पड़ती है, या थोड़ी सी हवा ठंडी चल पे, या बारिश थोड़ी सी आ जाए, तो उस वक्त इसको बैक्टीरियल बीमारी या फंगस या जलसाव आ जाता है, उसका एक आधा स्प्रे कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, रात का भी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ज़बरदस्त किस्म का फसल होती जा रही है। ये इतनी मेहनत वाली नहीं है। सिर्फ अपना घर के बीज बनाएं और लगाएं, उसके हिसाब से एवरेज आएगी। बस सलाम, दुआओं में याद रखना।